अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? दोस्तों, आपको जैसे पता है कि आजकल ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का केस लगा हुआ है, लेकिन मैं इस वक्त आपको याद करवाना चाहता हूँ इस्लामाबाद के एक दिलेर, बहादुर, ईमानदार जज जिसको आज हम सारे भूल गए हैं, जनाब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी। आपको पता है ना कि उसने अपनी जान हथेली पे रख के, और तब वो जज थे, उसने आके सीधे अपने चैम्बर से निकल के तो वकीलों के पास आ गया था बार रूम में, और वहाँ पे उसने एक तारीख़ी तकरीर की थी जो बड़ी वायरल हुई थी। और उसने कहा था कि मैं अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, और चाहे मुझे जान भी मेरी चली जाए लेकिन मैं सच कहूँगा। दोस्तों, आज वो किधर है? किसी को याद है? आज वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, इधर जो ताकतवर है ना, ताकतवर, वो सही ताकतवर है। कोई शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के साथ नहीं खड़ा हो सका था, कोई वकील नहीं खड़ा हो सकता, कोई बार रूम वाले नहीं खड़े हो सके, कोई अवाम नहीं खड़े हो सके, कोई सियासी पार्टी नहीं खड़ी हो सकी। तो जनाब वो आजकल किधर है? जितने इतनी हकायक पर मबनी बातें बताई थी कि वो जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट वाले चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे, मुझे हर तरह की टेम्पटेशन दी गई, लालच दी गई, लेकिन दोस्तों आज वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। ना कहीं उसको बार रूम में बुलाया जा रहा है, ना कोई उसकी तकरीर है, ना कोई तहरीर है। वो गुमनाम हो गया है बिल्कुल। और आपको पता है उसको किसने निकाला था? उसको इसी शख्स ने निकाला था, साकिब निसार ने, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज, मैं क्या कहूँ सर, हमारा मुल्क बहुत नीचे चला गया। यकीन करो, एक शख्स जो है ना, वाकई एक शख्स इनकलाब भी ला सकता है और एक शख्स मुल्क को बर्बाद भी कर सकता है। साकिब निसार साहब, तेरे हाथ जो है ना, ये कौम के खून से रंगे हुए हैं। तुमने इस कौम के साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है। चाहे वो डैम का मसला हो, वो इमरान खान को अमीन और सादिक आपने डिक्लेयर करने का मसला हो, नवाज शरीफ को अकामा पे निकालने का मसला हो, आपने कौम के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हुई हैं जो नाकाबिले माफ़ी हैं। आपको पता था कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता, और आपने उसको निकाल बाहर किया। और तब आपको पता है कि सारे ताकतवर लोग आपके पास थे, आप ताकत के नशे में थे उस वक़्त खुद भी। दोस्तों, आज हम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की बात कर रहे हैं ना, कल को खुदा न खास्ता कोई केस उनके ख़िलाफ़ आ गया, क्योंकि उनको जो है ताकतवर लोग नहीं चाह रहे, ताकतवर लोग फ़ाइज़ ईसा को नहीं चाह रहे। कल आपने रिमार्क्स सुने हैं, रिमार्क्स सुन के तो हम बड़े खुश होते थे। तब भी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की दफ़ा भी हम रिमार्क्स सुन के बड़े खुश होते थे। आजकल अता बंदयाल साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए कि जनाब ये जो अब्दुल वहीद डोगर है, इसको तो शायद फ़ाइज़ ईसा के स्पेलिंग भी ना आते हो, तो किसने इसको केस करवाया है। और इसी तरह वो एक हनीफ राही साहब हैं, उन्होंने ये केस किए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत बुरे हालात हैं, और हम लोग फिर उसी तरह जो है ना खामोश हो जाएंगे और कोई आगे नहीं आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आप बताएं, हम क्या कर सकते हैं? कितने लोग अपनी ओहदों की, अपनी जानों की कुर्बानी दे सकते हैं? आज किसी को शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी याद है? शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, हम आपको सलाम करते हैं।
لیکن کاش ہم آپ کے لیے کچھ کر بھی سکتے۔ تو دوستو، جو فائز عیسیٰ کے حوالے سے آپ کو خوش فہمیاں ہیں نا، وہ دور کر لیں۔ انصاف ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں، اور انصاف یہی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ فائز عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، جیسے شوکت عزیز صدیقی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن آج شوکت عزیز صدیقی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دوستو، میں جانتا ہوں وہ میرا کلاس فیلو تھا، بہترین انسان تھا، ایماندار آدمی تھا، لیکن آج وہ ہم میں ایکٹیو نہیں ہے اور اس کو کوئی بار نہیں بلا رہی۔ پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ہیرو ہیں ان کو بلائیں۔ تو دوستو، یہ فی الحال کی ویڈیو تھی جو میں آپ کو ثاقب نثار کا ایک اور کارنامہ یہ بتایا ہے میں نے۔ تو انشاءاللہ تعالی ثاقب نثار صاحب، تم بھی دیکھو گے قوم تمہیں عبرت کا نشان بنائے گی۔ قوم جس کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا ہے، اپنے ذاتی انا کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر تم نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔